हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3। मैंने आप लोगों को इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन प्लस स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए। अगर किसी भी बच्चे को देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड, आप लोग वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड मैं इतना श्योर हूँ कि अगर आप लोगों ने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो जाइए, सबसे पहले वो दोनों वीडियोस देखिए, उसके बाद आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 इन एन एपी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टार्टिंग के 5 पार्ट्स इस क्वेश्चन के एक्सप्लेन करूँगी एंड सेकंड नेक्स्ट 5 पार्ट्स में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर फर्स्ट। आप लोगों को क्या क्या गिवन है? सबसे पहले आप लोग गिवन है ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, ए एन गिवन है। आप लोगों को एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इजीली कैलकुलेट कर लोगे यूजिंग फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। एंड फिर आप लोगों को एस एन कैलकुलेट करना है, एन बाई 2 इन द ब्रैकेट ए प्लस ए एन। सो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना यूजिंग फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 50 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 5 प्लस एन की वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करनी है एंड डी की वैल्यू 3। 50 माइनस 5 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 3। 45 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 3। सो 45 को आप लोग 3 से डिवाइड कर दीजिए एन माइनस 1। सो ये हो जाएगा आप लोगों का 15 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। सो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों की 16 हो जाएगी। अब आप लोगों का एस एन के लिए फॉर्मूला एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2 इन द ब्रैकेट ए प्लस ए एन। सो एन की वैल्यू कितनी है 16 बाई 2, ए की वैल्यू कितनी है 5 और ए एन कितना है आप लोगों का 50। सो इज इक्वल्स टू 8 इंटू 55। सो ये हो जाएगा आप लोगों का 440। इजीली इसका आप लोगों ने एन की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, एस एन की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ इस क्वेश्चन में क्या क्या। ए की वैल्यू गिवन थी, डी की वैल्यू गिवन थी, ए एन की वैल्यू गिवन थी, एन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली एंड फिर आप लोगों ने एस एन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली एस एन वाले फॉर्मूले से। सो अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर सेकंड की तरफ। आप लोगों को के पास ए की वैल्यू है, A13 की वैल्यू, डी कैलकुलेट करना है एंड S13 कैलकुलेट करना है। सो इसको सॉल्व करना है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप लोगों को A13 गिवन है, इसका मतलब क्या है A प्लस 12 डी। इतनी बात के लिए A13 कितना है आप लोगों का 35। यहाँ से डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं 7 प्लस 12 डी। सो 35 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 12 डी। सो ये हो जाएगा आप लोगों का 28 इज इक्वल्स टू 12 डी। सो 28 बाई 12 इज इक्वल्स टू डी। सो इसको 3 से डिवाइड, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 20, 4 से 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28। सो डी की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की 7/3। कितनी हो जाएगी डी की वैल्यू आप लोगों की 7/3। अब आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? एस एन की वैल्यू S13 कैलकुलेट करना है। अगर मैंने आप लोगों को एक चीज़ एक्सप्लेन की थी, अगर एस एन कैलकुलेट करना है तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड अगर आप लोगों को वैल्यू गिवन है कि आप लोगों को S13 कैलकुलेट करना है तो आप लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे S13 इज इक्वल्स टू एन बाई 2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन की वैल्यू कितनी है आप लोगों के यहाँ पर 13/2, 2 ए की वैल्यू 7 प्लस एन आप लोगों को एन की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 13 माइनस 1 एंड डी की वैल्यू है आप लोगों की 7/3। सो अब इसको सॉल्व करते हैं 13/2 इन द ब्रैकेट 14 प्लस 12 इंटू 7/3, 3 4 ज़ा and 13/2 in the bracket 14 plus 28, 13/2 into 2 42। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब आप लोगों को क्या करना है 30 इंटू 21 की मल्टीप्लाई करनी है। सो ये हो जाएगा आप लोगों का 372। सो ये हो जाएगा आप लोगों का 273। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिली है। ऊपर आप लोगों ने एस एन का फॉर्मूला इसलिए ये यूज़ किया था क्योंकि आप लोगों के पास ए एन की वैल्यू भी थी, ए की भी थी, एन की भी थी। यहाँ पे आप लोगों को S13 कैलकुलेट करना था। तो पर्टिकुलर नंबर अगर आप लोग कैलकुलेट करना है, पर्टिकुलर टर्म, सो आप लोगों ने S13 यूज़ करके अपना आंसर निकाल लिया। सो इसका आंसर हो जाएगा 273। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है, इसका गिवन है आप लोगों को
A12 इज इक्वल्स टू 37, डी की वैल्यू 3, ए कैलकुलेट करना है आप लोगों को एंड S12 कैलकुलेट करना है। सो स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। सबसे पहले आप लोगों को गिवन क्या है, A12 गिवन है। इसका मतलब a + 11 डी किया होगा जब भी तो आप लोगों का A12 आया होगा। A12 की वैल्यू 37, ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डी की वैल्यू है आप लोगों की 3। सो 37 माइनस 33 इज इक्वल्स टू ए। सो ए की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की 4। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों की यहाँ पर 4। अब आप लोगों को S12 निकालना है। S12 के लिए आप लोग क्या करेंगे, S12 इज इक्वल्स टू n/2 इन द ब्रैकेट a + L। a + L वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं क्योंकि A12 इसकी लास्ट टर्म है। ये बात आप लोगों को पता चल रही है यहाँ पर डायरेक्टली क्योंकि A12 के बारे में बात की जा रही है, a की वैल्यू पूछी जा रही है, तो L मीन्स आप लोगों की लास्ट टर्म क्या होगी, A12 होगी। सो n की वैल्यू कितनी है आप लोगों की यहाँ पर 12/2, ए की वैल्यू है आप लोगों की 37, L की वैल्यू कितनी है आप लोगों की यहाँ पर, नहीं सॉरी, ए की वैल्यू है आप लोगों की 4, ए की वैल्यू 4 एंड एल की वैल्यू 37। सो 6 इन द ब्रैकेट 41, 6 इंटू 41 इज इक्वल्स टू 624। सो आप लोगों की यहाँ पर S12 की वैल्यू हो जाएगी 246। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या गिवन है, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो A3 को यूज़ करके डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। A3 इज इक्वल्स टू a + 2d। A3 15 है, ए की वैल्यू कितनी है आप लोगों की, ए की वैल्यू भी नहीं पता आप लोगों को यहाँ पर, एंड आप लोगों को यहाँ पर टी की वैल्यू भी नहीं पता है। सो ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी आप लोगों की इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगी। अब मूव करते हैं S10, लेकिन आप लोगों के पास S10 है। S10 इज इक्वल्स टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी। सो n की वैल्यू आप लोगों के पास है 10/2, 2a + n की वैल्यू है आप लोगों के पास 10, n की वैल्यू आप लोगों के पास 10 है, -1 इंटू डी। सो 5 इन द ब्रैकेट 2a 125 ये आप लोगों को गिवन है प्लस 9d। सो 5 इज इक्वल्स टू 5, 2a + 9d। सो ये हो जाएगा आप लोगों को, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। 25 इज इक्वल्स टू 2a + 9d। ये क्या हो जाएगी आप लोगों की इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब फर्स्ट और सेकंड को यूज़ करके यहाँ से आप लोग अपनी डी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। सो 2a + 4d इज इक्वल्स टू 30 एंड ये आप लोगों का 2a + 9d इज इक्वल्स टू 25। आप लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा -5d इक्वल्स टू -5। सो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी आप लोगों की 1। जब आप लोगों की डी की वैल्यू 1 हो जाएगी सो आप लोग इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। 15a + 2 मीन्स ए की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की 13। कितनी हो जाएगी ए की वैल्यू 13 हो जाएगी। सॉरी एक सेकेंड। सो ए की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करनी थी इक्वेशन के थ्रू। आप लोगों की डी की वैल्यू कितनी आई है, निकल कर 1 आई है। सो आप लोग इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जो इक्वेशन आप लोगों ने यहाँ पर बनाई हुई है। सो आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर, इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर, थर्ड इक्वेशन के अंदर आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2a + 4 इज इक्वल्स टू 30 एंड 2a इज इक्वल्स टू 30 - 4। सो 2a इज इक्वल, यहाँ पे आप लोगों की डी की वैल्यू हो जाएगी -1 क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का प्लस का 5 है। सो डी की वैल्यू अगर आप लोगों की -1 है तो यहाँ पर माइनस में, इधर जाके प्लस में हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आप लोगों का 34। सो ए की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की, ए की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की 17। अब आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, A10 कैलकुलेट करने के लिए a + 9d। सो ए की वैल्यू कितनी है 17 और 9 डी की वैल्यू -1। सो 17 - 9 इज इक्वल्स टू, 17 में से 9 को माइनस कर दीजिए। सो ये हो जाएगी आप लोगों की A10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों की 8। सो ये इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसमें क्या था, सबसे पहले आप लोगों को A3 गिवन है,
S10 गिवन है, आप लोगों को D की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, A10 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर आप लोग इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हैं सो आप लोगों के पास ना तो A की वैल्यू है ना D की वैल्यू। सो यहाँ से आप लोगों की एक इक्वेशन बन गई, फिर सेकंड इक्वेशन आप लोगों ने S10 से बनाई, फिर दोनों को यूज़ करके आप लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दी, फिर उसके बाद आप लोगों ने इन्हें सोल्व किया तो D की वैल्यू आप लोगों की -1 आ गई, फिर इसको आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करा। सो आप लोगों की A की वैल्यू आ गई। अब A10 निकालने के लिए A और D की दोनों की वैल्यू चाहिए थी, वो आप लोगों ने पुट कर दी, तो A10 की वैल्यू आप लोगों की 7 आ गई, 8 आ गई सॉरी। सो यहीं पे ये वाला पार्ट इसका कंप्लीट होता है। मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। सोल्व करना है, इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या गिवन है, D की वैल्यू गिवन है, S9 गिवन है, A और A9 आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सो सिमिलरली आप लोगों को इसको भी इसी क्वेश्चन की तरह सोल्व करना होगा। सो सोल्व करना है, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर क्या गिवन है वो लिखते हैं। एक तो आप लोगों के पास है S9 कितना 75। सो सिमिलरली हमें पहले S9 वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, n/2 इन द ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू डी। सो n की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी 9/2, a की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है एंड n की वैल्यू 9-1, d की वैल्यू 5। सो 9/2 इन द ब्रैकेट 2a + 8 इंटू 5। सो 9/2 ये 75 आप लोगों को गिवन है, ब्रैकेट 2a + 40। सो ये इधर 75 इंटू 2/9 इज इक्वल्स टू 2a + 40। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। अब इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 ओके 1 सेकेंड, इसको आप लोग ऐसे ही डायरेक्ट कर लो, बेवजह कैलकुलेशन में पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। 75 इक्वल्स टू 9/2 इन द ब्रैकेट 2a + 40। सो अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे 75। ओके अब आप लोग इसमें क्या सोल्व करेंगे, इसमें आप लोग कर सकते हैं 75 इंटू 2/9, इसको ऐसे ही सोल्व करते हैं जैसे कर रहे थे। सो ये हो जाएगा आप लोगों का 3, यहाँ पे 25। सो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 50/33 सॉरी इज इक्वल्स टू 2a + 40। सो 50/3 - 40 इज इक्वल्स टू 2a। अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम ले लीजिए, 50 - 120/3 इज इक्वल्स टू 2a। सो ये हो जाएगा आप लोगों का माइनस का 70/3 इज इक्वल्स टू 2a। सो ये हो जाएगा माइनस का 70/3 और ये आप लोगों का 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चला जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू a। सो 6/5 माइनस का 35 ऊपर हो जाएगा। सो a की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों के -35/3। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -35/3। अब आप लोगों को A9 कैलकुलेट करना है, A9 इज इक्वल्स टू a + 8d। सो a की वैल्यू -35/3 + 8, d की वैल्यू कितनी है आप लोगों की कैलकुलेट की है गिवन है 5। सो -35 + 43 एलसीएम ले लीजिए, -35 प्लस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई 120/3 ये हो जाएगा आप लोगों का -5 85/3। कितनी हो जाएगी आप लोगों की 9 की वैल्यू -85/3। आई होप नहीं सॉरी ये प्लस में आएगा क्योंकि आप लोगों का 120 यहाँ पर ग्रेटर है। सो इस क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर डी की वैल्यू कैलकुलेट करी, डी की वैल्यू गिवन थी, ए की वैल्यू कैलकुलेट की, फिर उसके बाद आप लोगों ने A9 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के बचे हुए बाकी 5 पार्ट्स एक्सप्लेन करूँगी। सो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड गाइज प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। इस क्वेश्चन के आप लोगों के नेक्स्ट 5 पार्ट्स बचते हैं, जो बचे हुए पार्ट्स हैं मैं इनको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। सो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय बाय फ्रेंड्स।